फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं एसी वर्सेस डीसी, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट थिंग है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, जिसे हम करंट बोलते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और करंट इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। किसी वायर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है ये हमारा क्या है, करंट है। द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी लाइज इन द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। अब एक में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं और डीसी में कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डीसी और एसी को क्लासिफाइड करते हैं। इन डीसी द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो स्टेडीली इन अ सिंगल डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे डीसी के केस में, और फॉरवर्ड होंगे। इन एसी इलेक्ट्रॉन्स कीप स्विचिंग डायरेक्शन, एक बार नेगेटिव में जाएंगे एक बार पॉजिटिव में जाएंगे, समटाइम्स गोइंग फॉरवर्ड एंड देन गोइंग बैकवर्ड। तो ये हम एसी में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी क्या कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं अपनी क्या डायरेक्शन को। अल्टरनेटिंग करंट इज द बेस्ट वे टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी ओवर लार्ज डिस्टेंस। आपने देखा होगा जो हमारे घर में सप्लाई आ रही है दैट इज एसी। क्यों, उसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं अगर यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या है, अल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरिड। तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में क्या होता है, सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्ग सिटी डिस्टेंस एंड कैन प्रोवाइड मोर पावर। तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट के केस में। डायरेक्ट करंट को क्या कर सकते हैं हम, लॉन्ग डिस्टेंस में क्या नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार अंटिल इट बिगिंस टू लॉस एनर्जी। ठीक है, क्या होता है, लॉसेस ऑफ एनर्जी डीसी के केस में ज्यादा होता है इन कंपेयर टू एसी। कॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक अलोंग द वायर, एसी के केस में क्या करते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक जब किसी वायर से करंट होता जाता है तो वो क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जनरेट हो जाता है। ठीक है, स्टडी मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, उस वायर के अलोंग जनरेट हो जाता है इन केस ऑफ डीसी। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स इज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। इंडिया में 50 हर्ट्ज की होती है। यहाँ पे से एक क्वेश्चन बन जाता है बेसिकली कभी कभार कि इंडिया में कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, दैट इज 50 हर्ट्ज, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद अगर बात करें, कुछ कंट्रीज में 60 हर्ट्ज है, चाइना, अमेरिका, इन कंट्रीज में 60 हर्ट्ज भी है। उसके बाद बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0। तो ये हमें हमेशा याद रखना है, जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्ट करंट की वो क्या होती है, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट एक लाइन में जारी होती है। उसके बाद डायरेक्शन की बात करें, इट रिवर्स इट डायरेक्शन व्हाइल फ्लोइंग इन अ सर्किट। तो एसी में डायरेक्शन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। व्हाइल इन केस ऑफ डीसी इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन द सर्किट। डीसी क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। करंट की बात करें, इट इज द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम। तो मैग्नीट्यूड वेरिंग होता रहता है इसका टाइम के साथ। और करंट की डीसी के केस में बात करें तो करंट क्या रहता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कीप स्विचिंग डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन केस ऑफ एसी, व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स मूव स्टेडीली in one direction, that is forward direction in case of DC। तो DC के केस में सिर्फ फॉरवर्ड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से हम AC को ऑब्टेन करते हैं और कहां से DC को ऑब्टेन करते हैं, तो आपको पता होगा जो AC जनरेटर होते हैं वहां से हम AC को जनरेट करते हैं। बेसिकली जो है ये डैम वगैरह होते हैं, हाइड्रो, वहां पे जनरेटर लगे होते हैं। और DC की बात करें तो सेल होते हैं हमारे पास, बैटरीज होती हैं। पैसिव पैरामीटर्स क्या है, इम्पीडेंस। जब हम एसी सर्किट एनालिसिस करते हैं तो वहां पे इम्पीडेंस लेते हैं, वाइल जब हम डीसी एनालिसिस कर रहे होंगे तब हम क्या लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे ओनली।
जो एक नेक्स्ट पैरामीटर होता है दैट इज पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एसी के केस में 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और जब डीसी की बात कर रहे हो तो ये कांस्टेंट होता है, दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर इन केस ऑफ डीसी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं टाइप्स की, तो जो साइनसोइडल वेव्स होती हैं दैट इज एसी, ट्रैपेजोडियल होती है, ट्रायंगुलर होती है, स्क्वायर होती है, ये कुछ भी हो सकती है इनमें से, लेकिन प्योर एंड पल्सेटिंग होगी इन केस ऑफ डीसी। अब कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं एसी की, क्या क्या एडवांटेजेस हैं डीसी के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट वी ऑल नो that we got AC supply in our homes, and we got this supply by transmitting AC over long distance. AC can be transmitted using step up transformer, but direct current or DC cannot be transmitted by this method। इसका मतलब क्या है कि जो AC का वोल्टेज है उसे अप डाउन किया जा सकता है, तो ये ज्यादा सुविधाजनक है लॉन्ग डिस्टेंस में भेजने के लिए। सेकेंड, द AC is easy to generate than डीसी। तो ये तो साफ सीधी बात है, हम 230 की कंटिन्यूअस सप्लाई रखते हैं घर में, उसको जनरेट करना इजी है, वाइल जबकि हम देखते हैं कि 5, 7, 10, 5 वोल्ट की और 12 वोल्ट की बैटरीज जो होती हैं उनको क्या होता है वो भी काफी खर्चीली हो जाती हैं, तो कॉस्ट क्या होती है एसी की जनरेट करने में कम होती है बजाय कि डीसी की। इट इज चीपर टू जनरेट एसी देन डीसी, ये हम पढ़ लिया। फोर्थ वाला है द एसी जनरेटर्स हैव हायर एफिशिएंसी देन डीसी। जितनी भी एसी डिवाइसेस होती है ना उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, बहुत ज्यादा होती है। मतलब एक तरीके से अगर आप ट्रांसफार्मर को ही ले लीजिए, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 98% होती है, तो जो एसी पे वर्क करते हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन कंपेयर टू डीसी। द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज नेग्लिजिबल फॉर एसी। एसी के केस में क्या होता है ट्रांसमिशन लॉस जो होता है वो बहुत कम होता है, वाइल इन केस ऑफ डीसी ट्रांसमिशन लॉस इज वेरी मच। द सिक्स्थ पॉइंट इज द एसी कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डीसी। उस डिवाइस का नाम क्या है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, दैट इज रेक्टिफायर। और जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करती है दैट इज नथिंग बट इन्वर्टर। The variation of AC can easily be done using transformer either step up। तो AC को मैंने बताया था वेरिड करना, स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। अगर हमें स्टेप अप की जरूरत है हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, हायर वोल्टेज रिक्वायर्ड है, लोअर वोल्टेज है स्टेप डाउन कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है ओनली इन केस ऑफ AC। 8th, the value or magnitude of AC can be decreased easily without loss of excess of energy. This can be done by यूजिंग चौक कॉइल। तो चौक कॉइल कहीं पे लगा सकते हैं हम, क्या करने के लिए उसके मैग्नीट्यूड को कम करने के लिए, और द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एसी कैन बी डिक्रीज इजीली। तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, वहां पे एनर्जी सेम रहेगी, और क्योंकि जो इंडक्टर होती है कॉइल होती है उसके द्वारा कंज्यूम की गई एनर्जी हमेशा 0 होती है। तो ये भी एक एडवांटेजेस है, यहाँ पे एडवांटेज है इसका एसी का। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। Thank you.